सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हो कि कोई सब्जेक्ट को लेकर के किस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वो हम जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम फिज़िक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार मुझसे पूछा कि मैम आप हमें बता दीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है पुट अप करे जाते हैं फिज़िक्स के अंदर, चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी कि आप जो भी ये जो वीडियो देख रहे हैं या तो अपने साथ एक पेज ले लो या फिर कोई एक नोटबुक ले लो, उसमें लिखते रहो, या फिर आप अपनी एनसीईआरटी में जो है अंडरलाइन कर लो या फिर टिक कर लो। क्योंकि आज की वीडियो में हम पूरे जो जितने भी टॉपिक्स हैं इसके अंदर फिज़िक्स में वो सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज़ ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो है फर्स्ट चैप्टर से। तो आप इसका इंडेक्स निकाल सकते हो यूनिट वाइज, ठीक है। तो पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर्स पे चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपका जो चैप्टर दिया हुआ है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, मार्क कर लो, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होते हैं। बेसिकली देखो, यहाँ पर है इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर और इंसुलेटर्स, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कोलम्ब्स लॉ। तो कोलम्ब्स लॉ पर तो एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है, क्योंकि फॉर्मूला जो है F=K(Q1Q2/R²), ये वाला फॉर्मूला जो है इस पे बेसिस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। और एक है कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एक रहा आपका ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ो। मतलब कि जैसे आपने ये चैप्टर तो पढ़ लिया, बस अब आप क्या है इसकी इंडेक्स को खोलना और हर जो भी टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है आपको खुद से रिवाइज करने की कोशिश करना। ऐसे नहीं है बार बार आप जा करके अपनी जो नोटबुक्स है या जहाँ पे भी आपने नोट्स में लिख रखा है इस चैप्टर को वो रिवाइज करो। तो आपको क्या करना है, पहले इस चैप्टर के इंडेक्स को खोल लेना और फिर इसके जो भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो आपको खुद से बोलने हैं, ताकि आपको याद हो जाए। जो भी चीज़ आपको उसके बारे में आती है वो आपको बोल देनी है। और ये एक रिवीजन का फॉर्म बता रही हूँ मैं आपको। और जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है वो आप जा करके अपने जो भी नोट्स हैं, जो भी डायरी है, जो भी आपने फॉर्मूला शीट वगैरह बनाई होगी वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला जो चैप्टर है उसमें। और एक जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डाइपोल, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें आपको अच्छे से देख लेना है। तो मैं हर टॉपिक्स पे बताने वाली हूँ कि कैसे जो है आपका क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर में आप चलते हो, एनसीईआरटी आपने खोल ली। एनसीईआरटी में अब क्या है, आपको जैसे ये इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी सेम टू सेम हिंदी मीडियम की भी होगी, तो आप उसमें देख लेना। अब जैसे हम चलते हैं एनसीईआरटी में, तो आपको एनसीईआरटी रीड नहीं करनी है फिजिक्स में। जैसे फर्स्ट चैप्टर है ये, कंडक्टर और इंसुलेटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है कि कंडक्टर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका पासेज होता है या नहीं होता है, या इंसुलेटर में होता है। इस टाइप के बेसिक डिफरेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार इसको थोड़ा देख लेना। ऐसे नहीं है कि आप पूरा दिन ही एक चैप्टर को पढ़ने में लगा दो। आपको इजी और क्विक वे में जो है वो चैप्टर को पढ़ना होगा, इजी वे में और क्विक वे में, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे आप देख लेना है रिवीजन करने का। फिर आप बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अच्छे से पढ़ लेना। ये एडिटिव होते हैं, इनको ऐड किया जा सकता है, या फिर जो है क्वांटाइजेशन है, या फिर कंजर्व रहता है, ये सब आपको अच्छे से देख लेना है। और ये जो बीच बीच में फॉर्मूले लिखे हुए हैं या तो आप यहाँ से पढ़ लो इनको, या फिर समरी में से पढ़ लेना। ये हर टॉपिक को एक बार जाके अपनी एनसीईआरटी में देख लेना। फिज़िक्स के एग्जाम्पल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, इस तरीके के जो हार्ड और लेंथी क्वेश्चंस है वो नहीं आते हैं। फिर आप टॉपिक्स सिर्फ जो मेन हेडिंग लिखी होगी ना वो आप देखना। अब जैसे लिखा हुआ है कोलम्ब्स लॉ, ये भी डेफिनेटिव है, पक्का ये इस पे क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आप। और ये जो फॉर्मूला है इसको पढ़ लेना। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के, या फिर वो इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका
उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी को साथ में खोल के रख लो ताकि आपको क्या अच्छे से समझ आ जाए। एक क्वेश्चन इस पे ये बन सकता है कि बेसिकली जो ई नोट है, जो एप्सिलॉन नोट है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। और इसका जो है वैल्यू पूछी जाती है, एसआई यूनिट भी पूछी जा सकती है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के आप अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, या फिर इस तरीके के जो है नोट्स जो आपने बना रखे हैं उसमें ये पुट ऑन कर लो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इसी चैप्टर में अगर हम बात करते हैं तो है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। तो फोर्स कैसे निकाला जाता है, ये सब इसमें फॉर्मूलाज दिए होते हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद एग्जांपल्स करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका अकॉर्डिंग टू दिस जो क्यू है, या फिर जो एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस है वो क्या होता है, या फिर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइंस एंटर करती है या फिर बाहर निकलती है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ लेना बहुत ज़्यादा। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आप अच्छे से एक बार देख लेना। एनसीईआरटी में से अगर देखना चाहो तो भी देख सकते हो, वैसे अगर आपने अपने नोट्स में लिख रखी है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने बता दिया। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ लेना आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या लूप में चलती है, इस तरीके के क्वेश्चंस पक्का एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो याद रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वाला चैप्टर मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में मैंने बता दिया आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल पर तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अंदर जो 2a है वो डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो बोल देते हैं कि जो डिस्टेंस है वो दे रखा है आपको 10 या कुछ भी दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों को लगता है कि वो a की वैल्यू दे रखी है, लेकिन अगर आपने फॉर्मूले में 2a याद कर रखा है तो आप क्या कर देते हो, 2 इंटू में ए कर देते हो और ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हो, तो गलत हो जाएगा। वो 2a की वैल्यू है पूरी की, ठीक है, याद रखना। ये डिस्टेंस जो है वो इसका 2a है। 2a एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है उसको, ठीक है। ये वाला पक्का पढ़ लेना। पॉइंट ऑन द एक्सिस पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या रहता है, इस पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद है ये डाइपोल की मैंने आपको बता दी। डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ये आप फॉर्मूले से पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद ही छोटे छोटे जो फॉर्मूले बीच में दे रखे हैं वो गोज लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गोज लॉ थ्योरम और गोज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। और इसके बीच में जो फ्लक्स होता है वो कैसे वेरी करता है, या फिर जो है फ्लक्स की जो फॉर्मूला है वो क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पूरा अच्छे से गोज लॉ पढ़ लेना। और इस पे जो है गोज लॉ थ्योरम पे सिग्निफिकेंस जो है इसकी वो भी पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे दे रखी है, जो गोज लॉ होता है इज ट्रू फॉर क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है। इसी लाइन से क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है इतनी। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, गोज लॉ इज ट्रू फॉर, फिर ऑप्शंस में आपको दिया होगा क्लोज्ड लूप, ओपन सरफेस या फिर सेमी सर्कल, कुछ भी ऑप्शंस दे सकते हैं, तो उस बेसिस पे आप पढ़ लेना। तो ये हमने देख लिया है आपका फर्स्ट चैप्टर, और गोज लॉ की एप्लीकेशन पढ़ लेना। और फिर मैंने आपको हर बार बताया है कि हर चैप्टर के अंदर लास्ट के अंदर जो समरी दे रखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर सब कुछ दिया हुआ होता है जो भी इस टॉपिक के अंदर है, वो इसकी कोलाम्स लॉ या जो भी जितने भी लॉज हैं, जितने भी थ्योरी वगैरह है, सब कुछ इसमें ईजिली एक्सप्लेन दी होती है। समरी एक बार अच्छे से सब चैप्टर की पढ़ लेना। फिर इसके अंदर आते हैं ये टेबल, और ये टेबल इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इन टेबल में से हर साल मतलब एक डायमेंशंस तो पूछा ही जाता है। तो डायमेंशन निकालना आपको आना चाहिए। डायमेंशन निकालना इतना इजी है, अगर फॉर्मूला आता होगा तो डायमेंशंस निकाल पाएंगे। तो फॉर्मूला सभी चैप्टर के पढ़ लेना। और फिजिक्स के अंदर ये जो पॉइंट्स टू पॉन्डर है ये सब के आपको पढ़ने हैं, ठीक है।
एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। और फिजिक्स के अंदर हमेशा याद रखना, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, या फिर ऐसे बोल दिया जाएगा कि ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो उसका जो मेजर प्रोपोर्शन है वो क्या रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि फोर्स की वैल्यू निकालो, बहुत हार्ड लेवल के नहीं आते, इजी लेवल के ही आते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आएंगे। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में। इसके अंदर मैं टॉपिक वाइज दिखा देती हूँ पहले आपको। तो ये है आपका इंडेक्स जिसमें हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से और डायपोल की वजह से, ये दोनों तो आप पक्का पढ़ लेना। ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है आता है। फिर आता है इसके अंदर पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक वाला, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस वाला, जिसके अंदर पूरा जो है फॉर्मूले में पूछे जाते हैं। जैसे हम पेज नंबर 61 के आसपास चलते हैं, रुको 67 पर, ठीक है। यहाँ से हम क्या है अच्छे से आपको बता पाएंगे कि कैसा जो है आपका पैटर्न में रहता है। जैसे कि पैरेलल में कैपेसिटेंस कैसे जुड़ते हैं और सीरीज में कैसे जुड़ते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। सो ये रहा आपका जो भी चैप्टर है जिसमें कैपेसिटेंस और कंडक्टर के ऊपर क्वेश्चन आता है ना। तो जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूलेज दे रखे हैं, C इज इक्वल टू Q/V वाला फॉर्मूला हो गया एक, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहता है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे पक्का क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मोस्टली जो है वो आ जाते हैं। अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कैपेसिटर पर क्वेश्चन आ सकता है, तो कैपेसिटर वाला पूरा अच्छे से पढ़ लेना। और ये जो फॉर्मूला है आपका कैपेसिटर वाला, ये अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। C इज इक्वल टू ε0 A/d। इसी के बेसिस पर आपसे पूछ लेते हैं कि डिस्टेंस के इन्वर्सली है, डायरेक्टली है कैपेसिटर, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन सकते हैं। तो कैपेसिटेंस जो है सीरीज में इसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, ये अच्छे से देख लेना, क्योंकि इस पर जो है वो क्वेश्चंस जो है आते रहते। एक टॉपिक आपका है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसके अंदर पक्का क्वेश्चन आता है, तो ये एक बार देख लेना है ना। पक्का का मतलब ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो इस साल आएगा ही आएगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन, इस टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो उसी के बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि जो मैं अभी बता दूँगी वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर समरी मैंने बता दिया, सभी चैप्टर की पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई छोड़ के जा रहा है इस चैप्टर को तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होगा करंट का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर कैसे ये वेरी करेगा, ओम्स लॉ। हमें ना इसके इंडेक्स से ही क्वेश्चंस देख लेते हैं, रुको। इंडेक्स निकालो और इसी में से मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, इसका फॉर्मूला देख लेना। इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्टर के अंदर, एक तो ओम्स लॉ पे क्वेश्चन आता है, एक आता है कि ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। और जो जैसे रजिस्टिविटी वाला है कि वो टेम्परेचर पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। तो ये रहा वो टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी, ये अच्छे से पढ़ लेना, इसमें पक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और दूसरा आता है कि सीरीज और पैरेलल में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपका किरचॉफ्स रूल और व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, इन दोनों को अच्छे से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट वेटेज रखेगा। और ये जो चैप्टर है अकेला ही है, इसमें से या तो आपके 2 क्वेश्चन आएंगे या फिर आपका 1 क्वेश्चन पक्का बनेगा, ये याद रखना। फिर हम बात करते हैं आपके मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इस पर जो है इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, जैसे
ये वाला जो चैप्टर है डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है सिमिलर चैप्टर है। तो बस आपको याद रखना चाहिए बायोट-सैवरेट लॉ क्या होता है और एम्पियर-सर्कुटल लॉ क्या है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे वेरी करेगी। ये याद रखना, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन है वो लाइंस का कैसे है, दोनों इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती है, बस ये हमेशा याद में रखना है आपको। और गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ लेना, क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक हो, मान लो फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स का बता रही हूँ, कोई ऐसा टॉपिक हो, जो भी टॉपिक आपका है उसमें आपको बताया हुआ है कि इसका एक प्रिंसिपल है और ये जो है ये प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो वो प्रिंसिपल्स वाले जो क्वेश्चंस है ना वो आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में मिलेगा या फिर अल्टरनेटिव करंट वाले चैप्टर में मिलेगा, तो जो प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद आता है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो ये भी जो है थोड़ा सेम ही होता है आपका मैग्नेट वाले से, बट आप इसके अंदर सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना, और इसका जो बार मैग्नेट वाला क्वेश्चन है ये तो अच्छे से पढ़ ही लेना, है ना। उसके बाद आता है आपका ईएम इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ एसी जनरेटर था, एसी जनरेटर का प्रिंसिपल पढ़ लेना, ठीक है। ये प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉज, लेंस लॉ, ये सारे जो है टॉपिक, इनको आपको कैसे देखना है, अभी आप पूरा इनको नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ अपनी नोटबुक उठाओगे और इसके आगे सिर्फ लिखते जाओगे। अच्छा फैराडे लॉ ये होता है, उसके बारे में थोड़ा जान लिया तो आप समझ जाओगे फिर, क्योंकि आपने पहले से सब कुछ पढ़ रखा है और अब आपको क्या है रिवीजन करना है। इस टाइप से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो डायरेक्ट फॉर्मूला एक तो इन सब का याद रखना है, दूसरा जो है इनके जो लॉज हैं वो याद रखने हैं कि ये डिपेंड किस पे करते हैं या डिपेंड किस पे नहीं करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में बनते हैं। अब जैसे एसी वाला है, सॉरी वो ट्रांसफॉर्मर वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी किस तरीके से वो होता है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस याद रखना, और इस चैप्टर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ जो जो एलसीआर सर्किट है इसके अच्छे से अलग अलग से भी और इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल भी और एक साथ भी इनको क्या करना, फॉर्मूले याद रखना, और ये किस पे डिपेंड करते हैं नहीं करते हैं वो याद रखना है आपको। और ईएम वेव वाला क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सी वेव जो है किस तरीके की चीज़ में यूज़ की जाती है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है इससे बनते हैं। तो आप इसमें से एक बार ये देख लेना कि कौन सी जो वेव है अकॉर्डिंग टू देयर फ्रिक्वेंसी, इनका जो सीरीज़ है वो थोड़ा थोड़ा याद रखना, ठीक है। ये इस पे बन सकता है क्वेश्चन। अब जैसे मान लो ये है रेडियो वेव, रेडियो वेव कहाँ पर यूज़ की जाती है, माइक्रोवेव जो है वो कहाँ यूज़ की जाती है ना। ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं, तो एक बार इसको थोड़ा थोड़ा देख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा वो बहुत ज़्यादा इजी होगा, और वाट जो आपका वेट है जो भी एग्ज़ाम पैटर्न में उसमें जो है क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज़ करवाएगा आपके जो आंसर्स हैं। तो एक बार अच्छे से देख लेना। और ये टेबल्स जो है इस चैप्टर की, जो याद करने वाले चैप्टर होते हैं ना उसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। समरी वगैरह तो आपको देखनी है। तो ये था आपका जो फिज़िक्स का है पार्ट 1 की वीडियो। अगर आप पार्ट 2 की वीडियो भी चाहते हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, और कमेंट करना नीचे जो भी कमेंट सेक्शन है उसमें। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको केमिस्ट्री के लिए भी वीडियो दूं तो आप प्लीज़ मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।